नमस्कार। आज हम जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ लेख और रिसर्च है इस पर, और हमारा मकसद है ये समझना कि रिलायंस जियो और वो जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर है ब्लैक रॉक, इनकी ये जोड़ी भारतीय म्यूचुअल फंड बाजार में क्या हलचल मचा सकती है। तो चलिए देखते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ। सुनने में आया ये एक 50-50 पार्टनरशिप है। हाँ बिल्कुल, 50-50 का जॉइंट वेंचर है ये। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक दोनों ने करीब $150 मिलियन का शुरुआती निवेश किया है इसमें। अच्छा, 150 मिलियन? हाँ, और लक्ष्य तो बिल्कुल साफ है, भारत का जो म्यूचुअल फंड का पूरा माहौल है ना, उसे बदलना। सोचिए, एक तरफ जियो के वो कितने 4.5 करोड़ से ज्यादा डिजिटल यूजर्स हैं। हाँ, वो तो बहुत बड़ा नंबर है। और दूसरी तरफ ब्लैक रॉक की ग्लोबल एक्सपर्टीज, उनकी निवेश की समझ। तो ये तो वाकई एक तरह से पावरफुल कॉम्बिनेशन लगता है। बिल्कुल, और इसके पीछे की वजह वो भी उतनी ही दिलचस्प है, आप देखिए ना। तो वैसे मुख्य कारण तो यही है कि जियो का जो जबरदस्त डिजिटल नेटवर्क है और ब्लैक रॉक की निवेश की विशेषज्ञता, इनको मिलाना। फिर भारत में म्यूचुअल फंड की पहुंच वो अभी भी 10% से भी कम है, खासकर छोटे शहरों में, गांव देहात में। हाँ, ये बात तो है। तो वहां डिजिटल तरीके से पहुंचना, निवेश को सस्ता बनाना, आसान बनाना, ये एक बड़ा मौका दिखता है इनको। और सस्ता कैसे, मतलब टेक्नोलॉजी से? हाँ, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, खासकर ब्लैक रॉक की जो एडवांस्ड तकनीक है, अलादीन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है। अलादीन? हाँ, अलादीन। ये AI संचालित है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलता है, रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो विश्लेषण करता है। ये बहुत अहम है। अच्छा, तो ये सब प्लानिंग स्टेज पर नहीं है, ये अब हकीकत बन चुका है? मेरा मतलब है, बाजार में आ गए हैं क्या ये? हाँ, बिल्कुल। सेबी से जो फाइनल मंजूरी मिलनी थी वो मई 2025 में मिल गई। ओके, और अभी जून-जुलाई 2025 में ही इनके पहले 3 डेट फंड्स, लिक्विड, मनी मार्केट और ओवरनाइट, इनके NFOs मतलब न्यू फंड ऑफर्स, वो लॉन्च भी हो गए हैं। अरे वाह, तो मतलब काम शुरू हो गया है पूरी तरह से? जी हाँ, इन्होंने भारत में अपना म्यूचुअल फंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है, जो पुरानी कंपनियां हैं जो पहले से इस बाजार में जमी हुई हैं, उनके लिए तो ये एक बड़ी चुनौती होगी। मेरा मतलब है, जो मौजूदा एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, AMCs, उन पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, असर तो पड़ेगा, और चुनौतियां भी कई हैं उनके सामने। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती वो है कीमत की लड़ाई, प्राइस वॉर। अच्छा। क्योंकि जियो ब्लैक रॉक कम लागत वाले डायरेक्ट प्लान पर फोकस कर रहा है, तो जाहिर है दूसरों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वो अपनी फीस, अपना एक्सपेंस रेशियो कम करें। दूसरा, डिजिटल होने का प्रेशर। अब सबको और तेजी से अपनी टेक्नोलॉजी सुधारनी होगी, ऐप वगैरह बेहतर करने होंगे। सही बात है। Tier 2, Tier 3 शहरों तक, छोटे कस्बों तक उनकी जो पकड़ है वो कई पुरानी रणनीतियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, जहां उनकी पहुंच शायद उतनी ना हो। हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला एंगल तो बहुत मजबूत है जियो का। बिल्कुल। और चौथा, ये जो अलादीन जैसी AI तकनीक है, ये सीधे सीधे पारंपरिक निवेश के जो तरीके हैं, जो पुरानी रणनीतियां हैं, उनको चुनौती दे रही है। ये तो हो गई मौजूदा कंपनियों की बात, उनके लिए तो ये शायद थोड़ा सिरदर्द है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं आम इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, उसके लिए इसमें क्या खास है? क्या उसे कुछ फायदा मिलेगा? हाँ बिल्कुल, आम निवेशकों के लिए तो कई फायदे दिख रहे हैं, कम से कम कागज पर तो यही लगता है। जैसे कि? सबसे बड़ा फायदा तो है कम लागत, मतलब जीरो ब्रोकरेज की बात हो रही है, कम कमीशन, कम एक्सपेंस रेशियो, तो सीधा पैसा बचेगा निवेशक का। ये तो बहुत अच्छा है। फिर पूरी प्रक्रिया डिजिटल, ऐप के जरिए घर बैठे निवेश करना, ये बहुत आसान और सुविधाजनक हो जाता है, कहीं से भी, कभी भी। हाँ, आजकल तो सब यही चाहते हैं। और ये अलादीन प्लेटफॉर्म वाली बात, इसके जरिए AI पर आधारित, मतलब पर्सनलाइज सलाह मिल सकती है, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, रियल टाइम रिस्क एनालिसिस। ये सुविधाएं पहले सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ही मिलती थीं, अब आम निवेशक तक पहुंच सकती हैं। अच्छा, ये तो काफी पर्सनलाइज्ड हो गया। हाँ, और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी देना, इससे ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे, खासकर वो जो पहली बार निवेश कर रहे हैं या जिन्हें अंग्रेजी में उतनी सहजता नहीं है। ये AI वाली बात, अलादीन, सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, पर क्या इसके साथ कुछ नई दिक्कतें या चुनौतियां भी हैं? खासकर मैं सोच रहा था रेगुलेटर के नजरिए से, सेबी के लिए। हाँ, ये एक बहुत अहम मुद्दा उठाया आपने। AI सिस्टम्स जैसे अलादीन, ये काफी जटिल होते हैं, ब्लैक बॉक्स की तरह। तो इनकी निगरानी करना, ये पक्का करना कि इनका एल्गोरिदम निष्पक्ष है,
किसी को गलत सलाह तो नहीं दे रहा और ये भारतीय नियमों के हिसाब से काम कर रहा है। ये सेबी के लिए वाकई एक चुनौती है। और डेटा प्राइवेसी का क्या? बिल्कुल, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा ये सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। और ये भी देखना होगा कि अलादीन जैसे जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं वो भारतीय बाजार की बारीकियों और यहाँ के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। तो मतलब सेबी का रोल यहाँ और भी ज्यादा अहम हो जाता है। निश्चित रूप से सेबी को ही पंजीकरण देना है, उनकी लगातार निगरानी रखनी है, निवेशकों के हितों की रक्षा करनी है और ये भी सुनिश्चित करना है कि ये एआई प्लेटफॉर्म भारतीय कानूनों का पालन करें और साथ ही बाजार में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे, न कि कोई एक प्लेयर हावी हो जाए। तो कुल मिलाकर देखें तो जियो ब्लैकरॉक का आना भारतीय एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में वाकई एक बड़ा मोड़ लग रहा है। शायद एक गेम चेंजर भी हो सकता है। कम लागत, नई एडवांस टेक्निक और वो जबरदस्त डिजिटल पहुंच, इसका जो मिश्रण है ये निश्चित रूप से बाजार को हिलाएगा तो जरूर। बिल्कुल, ये एक बड़ा बदलाव है और यहाँ एक सवाल मेरे मन में भी आता है, सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जियो ब्लैकरॉक का ये जो कदम है ये सिर्फ म्यूचुअल फंड तक ही सीमित रहेगा या फिर ये एआई के बढ़ते दखल के साथ पूरे भारतीय फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल, आगे देखना होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है